हेलो एवरीवन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इसका ऑडियो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वे में सुनाई दे रहा है तो आप एक आसान सी चीज़ कर सकते हैं। आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में आपको ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन मिल रहा होगा। उस ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन में आप ओरिजिनल ऑडियो सिलेक्ट कर लीजिए, तो उससे आपको मेरी आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। कंसिस्टेंटली यूट्यूब में मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि एआई जनरेटेड आवाज़ आ रही है। वो यूट्यूब का एक फीचर है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो जाता है कि वो एआई जनरेटेड वॉइस देने लग जाता है, तो आप उसको अपने तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। देखिए, इंडिया को पहलगाम अटैक के बाद एक तगड़ा रिमाइंडर मिल गया कि हमें अपनी डिफेंस की क्षमताएं कंसिस्टेंटली बढ़ाते रहना पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं, आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप चाइना ले लीजिए, हम उन पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। इंडिया इस बात को समझता है और इसीलिए हम डिफेंस की क्षमताएं अपनी बढ़ाते हुए ही दिखते हैं। उसी में ही एक महत्वपूर्ण कदम हमने कल लिया था, जिसमें इंडिया और फ्रांस के बीच में राफेल मरीन को लेकर डील साइन हो गई है। ये डील का अंतिम चरण जो है वो हो गया है। इसके पहले की जो स्टेप्स थी वो हमने इस टेरर अटैक के पहले ही कर ली थी, पर वो फाइनलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें स्पीड देखने को मिली है। आप ये जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं मेरे, ये उसी साइनिंग सेरेमनी की ग्लिम्स हैं। उसकी कुछ ग्लिम्स आपने पहले भी देखे हैं वीडियो की शुरुआत में भी। इसमें इंडिया की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ये डिफेंस सेक्रेटरी, और फ्रांस की तरफ से फ्रांस एम्बेसडर टू इंडिया हैं ये थियरी मथाओ, और डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश सिंह। ये दोनों के बीच में साइनिंग्स हो गई और अब हमने राफेल को लेकर फाइनलाइजेशन कर दिया है। जो डील है उसमें क्या हो रहा है, डील का प्राइस क्या है? 63,000 करोड़ की ये डील है, जिसमें हम राफेल मरीन लेने वाले हैं फ्रांस से। इसको लेके हम और चर्चा करेंगे, पर उसके पहले हमारे पास आपके लिए एक डील है, और ये डील बहुत ही सॉलिड डील है। देखिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पे पहले भी ऑफर्स आए हैं, पर इस बार वाला जो ऑफर है ना, ये अब तक का सबसे लोएस्ट ऑफर है, और इससे सस्ता हम फिर से ऑफर नहीं करने वाले हैं, और ये हमेशा नहीं रहेगा। क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट अनअकैडमी का बहुत अच्छा आया और हमने मंजिल इवेंट भी किया, जिसकी ग्लिम्स आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। तो उस इवेंट और जो टॉपर्स हैं और अनअकैडमी का जो रिजल्ट है उसको सेलिब्रेट करते हुए हम ये ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें 17,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, साथ में 12 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। ये लोएस्ट प्राइस है। इसको एनरोल करने के लिए या इसको अवेल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM जो है वो मोनिका मांधनिया के लिए स्टैंड करता है, जो कि मेरा नाम है। अच्छा, इस सब्सक्रिप्शन में आपको कौन कौन सी बैचेस मिलेंगी उसकी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। हमारी बायलिंगुअल, मतलब कि जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, उसमें इंग्लिश के भी शब्द हैं, हिंदी के भी हैं, उसके लिए मंजिल बैच है, आगाज बैच है, नीव बैच है। इनके टारगेट ईयर अलग अलग हैं। ये GS 2026 के लिए है, ये 2027 के लिए है, ये 2028 के लिए। इसकी स्टार्ट डेट आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्रारंभ बैच है और संभव बैच है। May 6 को स्टार्ट हो रहा है, ये May 7 को स्टार्ट हो रहा है। टारगेट ईयर अगेन यहाँ पर मेंशन है। अगर आप इंग्लिश माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, आपको इंग्लिश में ही पूरा पढ़ना है, तो हमारे पास आपके लिए इग्नाइट बैच है, 2026 की प्रिपरेशन कराएगी आपको May 6 से। हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो खुद बोलते हैं आपको ये सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टॉपर्स ने ये सब्सक्रिप्शन लिया था और उनकी रैंक भी आई है। ये प्लस लर्नर्स हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री गाइडेंस प्रोग्राम में आ गए या फिर इंटरव्यू दे दिया और फिर हम क्लेम कर रहे हैं। ये प्लस के लर्नर्स हैं। अब बात करते हैं कि जो इंडिया और फ्रांस के बीच में डील साइन हुई है, वो डील में क्या ऑफरिंग्स है। कोड जो है वो MM05 है, जो आप इस्तेमाल करके ऑफर अवेल कर सकते हैं। अब डील के बारे में बात करते हैं। जो डील है 63,000 करोड़ की है, एज आई मेंशन। ये डील में हम कितने एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं 26 राफेल मरीन। राफेल मरीन और राफेल में अंतर होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने तो पहले भी राफेल खरीदा है। जी हाँ, बिल्कुल खरीदा है। हमने इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल खरीदा है। यहाँ पे हम नेवी की क्षमताएं बढ़ाने के लिए राफेल मरीन खरीद रहे हैं, क्योंकि नेवल कैपेबिलिटीज़ भी हमें कंसिस्टेंटली अपग्रेड करनी होगी। अभी तक हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं MiG-29K। वो एयरक्राफ्ट जो हैं वो पुराने हो गए हैं, उनमें बहुत मेंटेनेंस है, उनकी उम्र हो चुकी है।
अब हमें अपग्रेड करना होगा, क्योंकि आपको पता है हमें अपनी डिफेंस क्षमताएं बढ़ाते रहना पड़ता है। चाइना, व्हेन इट कम्स टू चाइना, हमारी नेवी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारा कॉलोनियल इतिहास हमें कुछ बताता है तो वो ऐसा है कि नेवी का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है आपको अगर सिक्योर रहना है कोई भी एनिमी कंट्रीज से, कोई भी फॉरेन पावर से। तो इसीलिए नेवी की क्षमताएं भी बढ़ानी होंगी। साइनिंग सेरेमनी में नेवल चीफ भी मौजूद थे। ये जो 26 राफेल मरीन हम खरीदने वाले हैं वो 22 सिंगल सीटर हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं, 22 सिंगल सीटर हैं और 4 ट्विन सीटर्स हैं। इस तरह का हमारा डिस्टिंक्शन है। अब ये जो है मिलेंगे कब तक? हमला अगर आज हो रहा है तो ये तुरंत नहीं मिलेंगे, ये होंगे हमें डिलीवर 2029 से 2031 के बीच में। 2029 से डिलीवरी शुरू हो जाएंगी, जो 2031 तक फाइनल हो जाएगी। सारे एयरक्राफ्ट हमें मिल जाएंगे। अच्छा, इस डील में सिर्फ हम खरीद नहीं रहे हैं, इसके अलावा भी प्रोविजंस हैं। कैसे प्रोविजंस? फ्लीट मेंटेनेंस, जो भी एयरक्राफ्ट है उनका मेंटेनेंस जो है वो इंश्योर किया गया है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट या फिर हमारे जो पर्सनल है नेवी के उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी फ्रांस के द्वारा। तो इस तरह की ये डील बनाई गई है। अच्छा, इसमें आपको सवाल आ रहा होगा कि हम लोकली नहीं कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? मतलब अगर फ्रांस से खरीद रहे हैं राफेल मरीन तो इंडिया की खुद की क्षमताएं कहाँ हैं? इंडिया की खुद की क्षमताएं भी बूस्ट करने का प्रोविजन है इसमें, जिसमें जो कंपनीज हैं जो ये काम करने वाली हैं, जैसे कि डिसॉल्ट हो गया, थेल्स हो गया, MBDA हो गया, ये इनका हमारा ऐसा अजम्पशन है कि ये इंडियन कंपनी से कोलैबोरेट करके हमारी भी क्षमताएं बढ़ाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, इस तरह का प्रोविजन है, इस तरह के क्लॉज हैं इस डील में, जिसमें हमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग जैसी प्रोविजंस मिलेंगे। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि राफेल मरीन जो है वो कैसे फाइट करने वाला है, कैसे हम इसको ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। एक और चीज़, ये डिप्लॉय कहाँ होंगे? क्योंकि पानी में तो आपके पास ऐसा रनवे जैसा कुछ नहीं होता है ना कि वहाँ से उड़ा दो एयरक्राफ्ट। तो इसीलिए इनको डिप्लॉयमेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, जैसे INS विक्रांत है हमारे पास, या INS विक्रमादित्य है। INS विक्रमादित्य जो है वो हमारा इंडिजिनस नहीं है, वो रशिया से लिया है हमने। INS विक्रांत जो है वो इंडिजिनसली बिल्ट है। तो ये जो हैं, ये दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनकी मदद से राफेल मरीन जो है वो हमारे काम आएंगे। इससे रिलेटेड और भी बातें हैं जो हम करेंगे, या फिर मैं अपने पहले के वीडियो में कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बताती चली जाऊँगी कि इसमें प्रोविजंस क्या क्या हैं, इसके पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या है, क्या थॉट प्रोसेस गई है, हमने कितने एयरक्राफ्ट को कंपेयर किया और फिर फाइनल किया कि हमें ये करना है, हमें राफेल मरीन ही लेना है। उसके बारे में अब बात करेंगे हम। तो देखो इसमें है क्या क्या। एडवांस्ड वेपन सिस्टम जो है इसमें वो क्या क्या इंक्लूड करता है। तो हमने कहा फ्रांस से कि आप हमारे इक्विपमेंट्स भी लगाइए, हमने भी तो बहुत अच्छी क्षमताएं डेवलप कर रखी हैं, तो हमारी मिसाइल्स भी होनी चाहिए उस पर। जैसे कि हमारा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र जो है वो उसमें होना चाहिए। उसी के साथ ही रुद्रम जो है, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल मतलब जो दुश्मन की जो रेडार होता है, दुश्मन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसके डिटेक्शन का काम करता है। एंटी शिप वेपन्स, जो कि सामने वाले की शिप डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसे वेपन्स कुछ भी हो सकते हैं, बॉम्ब हो सकता है, टॉर्पीडो हो सकता है, ऐसे वेपन्स भी इस पर डिप्लॉय होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी इसमें रहेगी। तो ये ऐसे करके हमने थोड़ा एडवांसमेंट जो है वो मांगा है राफेल मरीन में, इस तरह की क्षमताएं होंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिहाइंड द सीन्स कि क्या क्या हमने थॉट प्रोसेस लगाया है। तो पहले बात करते हैं कि कौन से एयरक्राफ्ट थे जिनके बीच में हमें सेलेक्ट करना था और फाइनली राफेल मरीन जीत गया। तो जो दो ऑप्शंस थे जो इंडिया ने सिलेक्ट किए थे, वो दूसरा ऑप्शन है अमेरिकन बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट। ये वाले एयरक्राफ्ट और राफेल मरीन के बीच में वी फाइनली चोज राफेल मरीन। उसका एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है, मतलब बहुत सारी उनकी क्षमताएं और हमारी ज़रूरत हमने कंपेयर की है ऑब्वियसली, पर इसमें एक और महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि हमारे पास राफेल जो है वो ऑलरेडी है। तो ये जो इनके बीच का जो संपर्क है या इनके बीच की जो कंपैटिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी एयरफोर्स और नेवी के बीच की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। पहले हम 54 जेट्स खरीदने वाले थे, अभी कितने खरीद रहे हैं हम? अभी 26 खरीद रहे हैं। कम क्यों खरीद रहे हैं? मतलब ऑब्वियसली आपके मन में रीज़न आ गया होगा कि बजट का इशू होगा, पर इसके पीछे एक और कारण है। अगर हम सारे ही, जितनी हमें ज़रूरत है, अगर हम सारे ही खरीद लेंगे तो हमारे पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि हम खुद से बनाएं। तो हमारी जो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर होगा, क्या बनाने वाले हम? TDBF विच इज़ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर।
ये जो इंडिजिनसली हम बना रहे हैं वो भी तो हम इस्तेमाल करेंगे ना, इसीलिए हमने जितनी हमें चाहिए था उससे हमने रिड्यूस कर दिया, ट्रिम कर दिया टारगेट को, और हमने 26 नंबर फिक्स किया है। ये हमारा कुछ बिहाइंड द सीन्स कैलकुलेशन गया है। अच्छा, अब आपको अगर इंटरेस्ट है कि राफेल मरीन और राफेल जो है जो इंडियन एयरफोर्स के पास है उनमें क्या अंतर है, या फिर वाई हमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इंडिया को क्यों ज़रूरत है इस एयरक्राफ्ट की, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इसी चैनल पर एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने इन सब के बारे में बात की है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डील फाइनलाइज आज हुई है, पर ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती हैं, इसकी बातें, इसका कंफर्मेशन, इसका अप्रूवल आता चला गया। तो कैसे हम कोई एयरक्राफ्ट को फाइनलाइज करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि यही खरीदना है, अगर वो प्रोसेस जानने में भी आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके कार्ड्स में मैं इसको ऐड करा दूंगी, या फिर आप इस चैनल पे सर्फेस में जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसका थंबनेल कुछ इस तरह का दिखता है, तो आप वहाँ से इस बारे में और पता कर सकते हैं। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में आपके जो भी विचार हैं इससे रिलेटेड वो आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।